हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो शुरू करते हैं आज का नया ब्लॉग। ये ब्लॉग रहेगा ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में। ट्रैवल इंश्योरेंस होता क्या है, आपको कब यूज़ आएगा, क्या उसके बेनिफिट्स है, वो सब ये वीडियो में कवर होगा। और आप ट्रैवल इंश्योरेंस कैसे निकाल सकते हैं, कौन सा ट्रैवल इंश्योरेंस आपने निकालना चाहिए, वो सब ये वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो ट्रैवल इंश्योरेंस क्या होता है? ट्रैवल इंश्योरेंस रहता है कि आपका जो भी ट्रैवल रहेगा वो पूरा ट्रैवल ड्यूरेशन आपका कवर हो जाएगा इंश्योरेंस में। मीन्स आपको जो भी एक्सपेंसेस अगर उसमें लग गए, इन केस अगर एक्सीडेंटल डैमेज रहेगा या जो भी रहेगा, फ्लाइट डिले, वो सब ये ट्रैवल इंश्योरेंस में कवर होता है। ट्रैवल इंश्योरेंस पहली बार ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहता है। एंड सेकंड थिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है। कुछ दो चार कंट्रीज है वहाँ पे मैंडेटरी है फॉर वीज़ा, वरना ट्रैवल इंश्योरेंस का कोई ज़रूरत नहीं। ट्रैवल इंश्योरेंस जनरली अब्रॉड के लिए निकाला जाता है। एंड आपका जो लोकल रहेगा उधर आपको ट्रैवल इंश्योरेंस का जरूरत नहीं। जो आपका कंट्री है उसमें आपको ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं लगेगा, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आपका ऑलरेडी एक हेल्थ इंश्योरेंस रहता है जो आपका कंट्री में, पूरे कंट्री में वैलिड रहता है। तो इसके लिए आप ट्रैवल इंश्योरेंस सिर्फ आप जब अब्रॉड जाते हो तभी ही निकलते। ट्रैवल इंश्योरेंस जब भी आप निकलते हैं, एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपका जो कवर रहेगा वो आप मैक्सिमम चूज कीजिए। मीन्स उधर $50,000, 40,000, 1 लाख, 2 लाख। तो $1 लाख का आपका इंश्योरेंस रहेगा तो आपको काफ़ी है, वो आपका पूरा ट्रिप इजीली कवर कर लेगा। डिपेंडिंग आप कौन से कंट्री में जा रहे हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। ट्रैवल इंश्योरेंस का जो बजट रहेगा वो जनरली 700 to 3,000 के आसपास रेंज करते हैं। पर मीन्स पर पर्सन भी रेंज कर सकता है, पर कपल भी। आप कहाँ पे जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, विच कंट्री यू आर ट्रैवलिंग, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके हिसाब से आपका ट्रैवल इंश्योरेंस चेंज होता है। एंड आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे वो भी रहता है। तो ट्रैवल इंश्योरेंस क्या करता है? ट्रैवल इंश्योरेंस आपके पूरे ट्रिप को सिक्योर कर लेता है। अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हैं, इरिस्पेक्टिव आप कोई भी कंपनी से ले लीजिए, अगर आपने समझो $1 लाख का कवर ले लिया एंड उनका जो मैक्सिमम जो प्लान है वो ले लिया, समझो प्लैटिनम प्लान है उनका लास्ट प्लान, तो आपने ले लिया अराउंड 1500 के आसपास। जनरली यही बजट रहता है बाकी इस कंट्री के लिए, सिर्फ यूएस, यूरोप इसके लिए हायर रहता है। तो जैसे आप ये ले लेते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस, वो क्या करता है, आपका जो अगर ड्यूरेशन रहेगा 10 डेज का, तो आपका ट्रिप में जो भी एक्सपेंसेस रहेगा, मीन्स अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो ना, पर आपको मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर हो गया, तो ये पूरा ट्रैवल इंश्योरेंस कवर कर लेते हैं। इवन अगर आपने जो एकदम कॉस्टली प्लान रहेगा उनका, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, जैसे अगर प्लैटिनम ले लिया, उसमें आपका बैगेज कवर रहता है, आपका फ्लाइट डिले कवर रहता है, फ्लाइट कैंसलेशन कवर रहता है। तो इन सब के बारे में अपन बात करते हैं एक स्टेप बाय स्टेप। तो आपको मैं बता दूँ, ट्रैवल इंश्योरेंस का जो बेसिक काम है वो है आपका मेडिकल एक्सपेंसेस कवर करना। अगर आप कैसा रहता है, किधर जा रहे हो, कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस अगर इनकर हुआ तो आपको वो हैवी पड़ सकता है। अगर आप कोई यूएस कंट्री जा रहे हो, यूरोप जा रहे हो, ऐसे कंट्री में जा रहे हो जहाँ पे मेडिकल काफ़ी कॉस्टली है, अगर आपने इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे पूरा एक्सपेंसेस ट्रैवल इंश्योरेंस बेयर करता है। कुछ $100 उनका मिनिमम डिडक्टेबल रहता है, मतलब से 10, 15, 20,000 आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा आपकी जेब से, पर बाकी का पूरा कवर होगा, क्योंकि वहाँ पे गया तो जनरली बिल ज़्यादा रहते हैं। तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस क्या करना है, अगर आपको आपके साथ कुछ मिसहैप हो गया, तो आपने बस ट्रैवल इंश्योरेंस के जो भी साइट जिधर से भी आपने कंपनी से लिया उनको कांटेक्ट करने का, तो वो आपका जो ट्रैवल इंश्योरेंस रहेगा वो वेरीफाई होगा। और उसके बाद का जो भी प्रोसीजर रहेगा वो आपको गाइड कर देंगे। उसके हिसाब से आपका पूरा जो ट्रैवल इंश्योरेंस होता है पूरा कैशलेस भी होता है। 99% उन लोग कैशलेस के लिए ट्राई करते रहते हैं। और जो भी हॉस्पिटल रहता है वो कवर रहता है, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो भी फिर वो भी एक इशू हो जाएगा कि बाकी पैसा भरे कैसे पहले एंड देन रीइंबर्स कैसे करें। तो उन लोग का जनरली और एक उन लोग ने नया एड ऑन किया है कि आपको अगर हॉस्पिटल का कुछ इनकर हुआ और अगर आपका हॉस्पिटल कैशलेस नहीं है, नहीं हो पा रहा है, तो उन लोग को आप इंटीमेट करने के बाद वो आपको हॉस्पिटल कैश अलाउंस देते हैं। मतलब वो आपको कैश ला के देंगे और आप वो कैश कर सकते हैं जमा, उधर जो भी आपका बिल होगा वो आप भर सकते हैं। तो ये एक उनका मेन प्लस पॉइंट रहेगा। जो भी ट्रैवल इंश्योरेंस रहेगा उसका मेन काम है आपका हेल्थ को सिक्योर करना। एंड आपका पैसे बहुत बचते हैं, मतलब 1500 पर पर्सन देने के लिए भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि एक बार आप दूसरे कंट्री में गए तो आपका बिल काफ़ी बनता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी था, मैं आपको वो प्रॉपरली पूरा शेयर नहीं कर सकता, मैं आपको एक ऊपर से आइडिया दे दूंगा। तो हॉस्पिटल का बिल वॉज 10 लाख रुपीज़ एंड एंड अराउंड, आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते थे सिंगापुर हॉस्पिटल में। तो वो पूरा जीरो हो गया था। हमको सिर्फ जो बेरेबल अमाउंट था वो कुछ $500 आया था, क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा हम लोग का कवर हो गया था, मतलब स्टे उसके लिए, तो उतने ही। सेकेंड थिंग, आपका जो कवर होता है वो है फ्लाइट का। अगर आपका फ्लाइट डिले होता है, अगर आपका फ्लाइट कैंसिल होता है, तो जो भी एक्सपेंसेस इनकर होता है, समझो आपका फ्लाइट कैंसिल हो गया तो एयरलाइंस ने आपको दूसरा फ्लाइट दे दिया, पर वो एक दिन का जो भी रहने का खर्चा रहेगा या जो भी खाने पीने का खर्चा रहेगा वो पूरा ट्रैवल इंश्योरेंस कवर कर देता है। जो थर्ड पार्ट है वो है, अगर आपका पासपोर्ट भी लॉस हो जाता है तो पासपोर्ट बनाने के लिए जो प्रोसीजर रहेगा, जो खर्चा आएगा, वो सब आपको ट्रैवल इंश्योरेंस देता है। इन केस अगर आपको इमरजेंसी में कैश भी नीडेड रहेगा तो ट्रैवल इंश्योरेंस अरेंज करके देता है, पर सब्जेक्ट टू आपने वैसा प्लान लेना चाहिए। ये जो भी कवर्स है वो सब एक्स्ट्रा कवर्स है, या आप उतना लेवल का प्लान लेते हो तो ही आपको कवर्स मिलता है, ना तो आपको कवर नहीं मिलेगा। तो तीसरा जो बात था वो था पासपोर्ट के बारे में।
फोर्थ जो रहेगा, अगर आपका समझो बैगेज में कुछ इशू हो गया, अगर बैगेज डिले हो गया या बैगेज लॉस्ट हो गया, तो इस इन सब का भी कवर रहता है। सबका एक क्राइटेरिया रहता है प्रॉपर कि आपका अगर बैगेज लॉस हुआ तो आपको इतना इतना मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर जो भी पॉलिसी रहेगा, जैसा पॉलिसी टर्म्स रहेगा उसके हिसाब से जनरली वेरी करते हैं ये सब चीज़ों में। $100 रह सकता है, $500 रह सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर पॉलिसी। तो एक चीज़ याद रखिए, 1000 या तो 1500 रुपीज़ में अगर आपका पूरा ट्रिप सिक्योर हो रहा है तो आप सेकंड थॉट मत दीजिए, आप कभी भी ट्रैवल करते रहेंगे। ये काफ़ी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है क्योंकि काफ़ी आपके पैसे बचा देता है। अगर आप बाहर जा रहे हैं, मिसअप हो रहा है, तो आपका काफ़ी पैसे जा सकते हैं। ये सब चीज़ आपका अगर 1500 से 2000 में भी कवर हो रहा है तो नॉट बैड, क्योंकि आप बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, तो इतना छोटा अमाउंट आप निगलेक्ट कर लीजिए और ये ट्रैवल इंश्योरेंस आप जरूर लीजिए क्योंकि काफ़ी कवर रहते हैं, काफ़ी आपको बेनिफिट्स रहते हैं। और ट्रैवल इंश्योरेंस आप कहीं कहीं से भी ले सकते हैं। आप भले पॉलिसी बाजार में जाइए, एको इंश्योरेंस में जाइए, या कोई भी आपका अगर स्पेसिफिक कोई कंपनी का चाहिए रहेगा, HDFC, टाटा है, AIG, या तो फिर आपका रिलायंस हो गया, तो आप इनके वेबसाइट पे चले जाइए। वेबसाइट पे जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपका डिटेल्स डालना है, नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आप कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं और आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे कितना, और आपके साथ कोई ट्रैवलर रहेगा। बस इतना इनपुट करते ही वो पूरा प्लान्स का आपको लिस्ट दे देगा। आपको जो सूटेबल लग रहा है वो आप कर दीजिए। मेरे हिसाब से जो सूटेबल आपको प्लान रहेगा, वो उनका जो मैक्सिमम कवर रहेगा वो आप ले लीजिए। $1 लाख का कवर मैंडेटरी आप ले लेना। मतलब मैं बता रहा हूँ कि मैंडेटरी, क्योंकि $50,000 40,000 में कभी कभी नहीं हो सकता। मतलब अमाउंट वो भी बड़ा है, पर आप $1 लाख, और क्योंकि सब जो भी इंश्योरेंस रहेगा आपका, भले वो $40,000 हो, 50,000 हो, 1 लाख हो, मैक्सिमम 150 to 200 रुपीज़ का चेंजेस रहता है इसमें। अगर समझो $50,000 आपको 800-900 में आ रहा है, तो ये आपको 1100 के आसपास आ जाएगा। 200 से ज़्यादा चेंज नहीं रहता है। तो आप कभी भी मैक्सिमम कवर के लिए जाइए, क्योंकि वो बाकी का सब चीज़ भी कवर कर लेता है, और आपका जो भी ट्रिप रहेगा आप हैसल फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं रहता आपको। बाहर के कंट्रीज में जनरली ट्रैवल इंश्योरेंस आप लेके ही ट्रैवल कीजिए, इंडिया में कोई ज़रूरत नहीं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ट्रैवल इंश्योरेंस का ये सब बेनिफिट्स है, और आपको कुछ इशू नहीं है ट्रैवल इंश्योरेंस कैरी करने में, और एकदम सीमलेस प्रोसेस रहता है। कुछ हो गया तो आप बस कॉल कर दीजिए, बाकी का पूरा कोऑर्डिनेशन के थ्रू कर लीजिए। जैसे अपन इंडिया में करते हैं वैसे ही उधर भी करना है, बाकी कुछ नहीं है। और बाकी का जो भी बिलिंग रहता है, जो भी रहता है, वो डायरेक्टली ट्रैवल इंश्योरेंस हॉस्पिटल को पे कर देता है। अगर आपका कैशलेस नहीं हुआ रहेगा तो वो आपको कैश दे देगा एंड देन आप पे कर दीजिए। दोनों भी ऑप्शंस अवेलेबल है, आप कैसे कर रहे हैं आपके ऊपर डिपेंड होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया कि ट्रैवल इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे आप निकल सकते हैं, क्या आपका बजट रहता है ट्रैवल इंश्योरेंस के में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको और भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा मैं आगे भी। सो थैंक यू एंड बाय।